चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक वाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है, उसमें कभी भी सडन ब्रेक नहीं आता, क्यों? मुझे एक बात बताइए, जो ये अगर कोई चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज लिख रखा है, इस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। वो पूछ रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती, यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, ऐसे क्यों नहीं होती? आप बताओ, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है तो फील्ड लाइंस तो हमेशा सीधी चलेंगी ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगी ना। क्या कभी पॉसिबल है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ना हो लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट मतलब उसका इफेक्ट धीरे 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 कम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर इफेक्ट बहुत अच्छा है, इस जगह नहीं है, यहाँ फिर हो गया। मतलब अगर है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा तो जरूर होगा कि यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, आगे और थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अगर एक बार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो कम ही होगा, वहां बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। इस चीज को अब लिख लीजिए कि आपको क्या इसको लिखेंगे, क्यों सडन ब्रेक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सब जगह होता है, वो पार्ट्स में नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूअस है। इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जंप नहीं कर सकता कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक। आइए आंसर लिखते हैं। क्या आंसर लिखेंगे? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन is a continuous curve because चार्ज का जो है, यहाँ जिस चार्ज से फील्ड लाइन निकली है वो कंटिन्यूअस ही चलेगा। चार्ज मूव कॉन्टिन्यूअसली and cannot jump from one point to other। बात समझ में आई? जंप क्यों नहीं कर सकता? इफ चार्ज जंप it means no electric field at vacant space, but it is not possible, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई? अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस
Why two electric field line never cross each other at any point? बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये हमेशा पैरेलल होती है, क्रॉस नहीं करता है। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है ये बताइए। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी ना, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है, फील्ड लाइंस होती क्या है, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, मान लो कि ये फील्ड लाइन दी हुई है, अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। टेंजेंट ड्रॉ करो, डायरेक्शन निकाल लो, ये प्रॉपर्टी है। तो अब ये वाला पॉइंट है जी जहां पे इन्होंने क्रॉस किया, ठीक, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। बोला अच्छा, इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ इधर से करना है तो ये है डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो दो डायरेक्शन होगी ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं वो तो दो डायरेक्शन बता रहा है भाई। अगर मैं इस वाली फील्ड लाइन से कर रहा हूं तो डायरेक्शन इधर बता रहा है, मैं इधर वाली फील्ड लाइन से कर रहा हूं तो डायरेक्शन इधर बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही हो सकती है। Hence, we can say field lines never intersect या never cross। कैसे लिखेंगे, आइए। To draw the tangent on electric field lines, we determine the direction of electric field. Clear? At that point, if field line cross each other at any point, then two tangent is possible at that point। ठीक है, means two direction of electric field which cannot be possible। समझ में आई? Hence we can say electric field line never cross each other। समझ में आया? यस या नो? पूरी थ्योरी एज इट इज आपको कॉपी करनी है अपने एग्जाम में।
क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है,